ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो आपके पास दो तरह के शंट्स होते हैं या कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस जिसको हम कहते हैं, वो होते हैं आपके पास। ठीक है, सबसे पहला आपके पास होता है ये, फॉर एग्जांपल आपको आसान करने के लिए मैं बताता हूं, ये आपके 4 चैम्बर हैं। या तो ये होता है कि आपके पास लेफ्ट टू राइट शंट कहते हैं, ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट है। लेफ्ट से आपका ब्लड जाता है राइट, लेकिन एबनॉर्मली, और दूसरा आपके पास राइट टू लेफ्ट शंट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट शंट। ये आपके पास कंजेनिटली नॉन साइनोटिक हार्ट डिजीजेज होती हैं। ठीक है, यानी ये लेटर या इन लाइफ साइनोसिस के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं। साइनोसिस क्या होता है? आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है, दैट इज नोन एज साइनोसिस। इससे आपके क्लबिंग होगी और से बहुत से डिफेक्ट्स होंगे। तो इन को याद करने के लिए आप हमेशा याद रख सकते हो कि आपका जो लेफ्ट टू राइट शंट होता है, शंट यानी कि सर्कुलेशन, वो हमेशा लेटर साइनोसिस को कॉज करता है। सही है, लेफ्ट एल से स्टार्ट होता है, लेफ्ट से स्टार्ट होता है, सो लेटर। ठीक है, दूसरा आपके पास राइट टू लेफ्ट शंट जो है, राइट टू लेफ्ट शंट जो है वो आर से शुरू होता है, सो दैट इज योर अर्लियर। ठीक है, अर्लियर आपका प्रेजेंट करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ASD यानी कि एट्रियोसेप्टल डिफेक्ट। उसमें आपके पास हमने कल कॉजेस बताए थे कि क्या क्या हो सकते हैं। हमारा सबसे पहला कॉज ये है कि जब आपके पास सेप्टम, 2 सेप्टम होते हैं। ठीक है, इसको सेप्टम प्राइमम कह दूंगा मैं, और दूसरे को मैं कह दूंगा सेप्टम सेकेंडम। ये एट्रिया की हम बात कर रहे हैं, दिस इज एट्रिया। ठीक है, those who have taken my first lecture will know what I am talking about. उसके इंफीरियर साइड पे एक होल होता है, इसको हम कहते हैं सिकंडम, ऑस्टियम सिकंडम। और सेप्टम 1 जिसे सेप्टम प्राइमम भी कहते हैं, सेप्टम 2 जिसे हम सेप्टम सिकंडम भी कहते हैं, उसके अंदर भी एक होल होता है जिसको हम फोरामेन ओवेल कहते हैं। फोरामेन ओवेल, FO से मैं डिनोट करूंगा। अब अगर फोरामेन ओवेल बहुत बड़ा है तो वो ऑस्टियम सिकंडम को कवर कर लेगा, और ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इन फीटल सर्कुलेशन, फीटल लाइफ में जब माँ के पेट में होता है, फीटल सर्कुलेशन, इन फीटल सर्कुलेशन आपकी सर्कुलेशन नहीं होगी। अब फॉर एग्जाम्पल ये उसका पहला कॉज हो गया। दूसरा क्या कॉज हो सकता है बेटा, कि आपका सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकंडम बने ही ना, यानी ये दो बने ना। अगर ये दो बनेंगे नहीं तो आपके पास ये होल्स भी नहीं होंगे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट कॉज है वो ये है कि आपके पास पेटेंट हो, यानी कि फोरामेन ओवेल जो है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, वो आपको क्लोज ही ना हो, यानी कि एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया, लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया के बीच में कम्युनिकेशन है, क्योंकि एट्रिया के बीच में सेप्टम होता है, तो वो सेप्टम जो है उसके बीच में आपके पास होल होता है, तो सर्कुलेशन हो जाएगी।
तो आपकी जो सारी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी सर्कुलेशन से आती है, वो क्या होगी, वो आपकी राइट एट्रियम में चली जाएगी, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स, यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए कम जाएगी। ठीक है, अच्छा कौन सा पार्ट रिपीट करूं? अब फोरामिन 2 सेप्टम है। आपने वो लेक्चर पढ़ा, लेक्चर लिया जो मैं आपको, खैर है वो कंजेनिटल जो मैंने फॉर्मेशन किया एम्ब्रियोलॉजी को, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, अब क्लिनिकली फॉर MRCP स्टूडेंट्स, USMLE स्टूडेंट्स एंड FCPS स्टूडेंट्स जो कि हमारे लेक्चर में हैं, दे शुड नो क्लिनिकली कि हम किस तरह देख सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकली आप किस तरह देख सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, ये आपका हार्ट है, दिस इज 4 चैम्बर्ड। ठीक है, एंड यहाँ का जो वॉल है जो लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया के बीच में है वो नहीं है, वेंट्रिकल्स के बीच में है। तो आपका ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ये वेंट्रिकल्स हैं, ये एट्रिया है। ठीक है, तो आप सोचो वेंट्रिकल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा ना, तो इट विल इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, याद रखो ASD के साथ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी। अब हम ECG पे क्या देखें, सॉरी अस्कल्टेशन में हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे, S1 साउंड लाउड होंगे और S2 जो कि एओर्टिक और पल्मोनरी हैं उसमें वाइड स्प्लिटिंग होगी, वाइड स्प्लिटिंग। एओर्टिक वेल्व से जो आवाज आती है उसको एओर्टिक कहते हैं, जो कि S2 का पार्ट है, और पल्मोनरी जो कि आपके पास राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में वेल्व होता है, उसको हम कहते हैं P2। ठीक है, पल्मोनरी वेल्व जब क्लोज होता है तो आपकी वाइडनिंग होगी। ठीक है, नाउ कुछ चीजें जो कि इसकी वजह से हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर भी हो सकता है इन पेशेंट्स को, एंड इन बच्चों को आपका क्या होता है कि पैराडॉक्सल एम्बोलाई बन जाता है, यानी कि आपका जो नॉर्मल वेस्कुलेचर है उसमें आपके पास क्लॉट्स बन जाते हैं जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं, एंड इट कैन आल्सो कॉज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, हार्ट फेलियर। क्योंकि आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बहुत ज्यादा हो गई है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें क्या होगा, ये आपका छोटा हो जाएगा क्योंकि आपका कंपैरेटिवली, सॉरी, दिस इज योर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉफी हो जाएगी, कम हो जाएगा साइज में। रिमेंबर, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी प्लस क्या होगा, हार्ट फेलियर होगा, प्लस क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉफी। ठीक है, तो ये आपके पास ASD के साथ है। नाउ VSD, यानी कि वेंट्रोसेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, दिस इज द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। ठीक है, सबसे कॉमन है ये, और इसमें क्या होगा आपके पास, ये आपके चैम्बर्स हैं, एट्रियम में सेप्टम होगा लेकिन वेंट्रिकल्स में सेप्टम नहीं होगा।
वेंट्रिकल्स का सेप्टम नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या क्या हो सकता है इसमें? इसमें आपका होगा भाई 40% तो आपका क्लोज हो जाता है, 40% बच्चों में ये क्लोज हो जाता है आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, लेकिन अगर बड़े लीजन्स हो, बड़े लीजन्स, तो उनके लिए सर्जरी की जरूरत होगी, सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होगी। ठीक है, आपने इसके बीच में सेप्टम रिपेयर करना पड़ेगा, इस सेप्टम को। ठीक है, एंड इट मे मैनिफेस्ट फ्रॉम फर्स्ट कुछ वीक्स से मंथ्स भी ले सकते हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट टाइप, याद रखो एमसीक्यू आएगा इससे, एमसीक्यू कॉमनेस्ट टाइप। ठीक है, और ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इनको कोई साइनोसिस नहीं होता, कोई मसला नहीं हो रहा होता। ठीक है, सो दे आर एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, ये भी याद रखने, इनको कोई सिम्टम नहीं होता, आपका बच्चा हेल्दी पैदा होगा। ठीक है, उनको कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन विद टाइम बीइंग VSD बेसिकली वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट होगा, वेंट्रम के बीच, वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम जो रहता है वो नहीं बनता। ठीक है, इसलिए क्या होगा, आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाना चाहिए, वो किधर जाएगा भाई? वो किधर जाएगा? वो जाएगा राइट वेंट्रिकल। एग्जैक्टली, सो राइट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इट विल पंप मोर एंड मोर। और आपके पास इससे नुकसान क्या हो सकता है कि आपके पास जो राइट वेंट्रिकल होते हैं, दे आर वेरी प्रेशर सेंसिटिव। ठीक है, तो नुकसान क्या होगा भाई आपका कि अब मैं सिर्फ वेंट्रिकल्स ड्रॉ करूंगा। ठीक है, एट्रिया को छोड़ दें। अब ब्लड जा रहा है यहाँ पे, ये हाई प्रेशर का है। ठीक है, हाई प्रेशर है इसमें, और इसमें लो प्रेशर है, दीज आर वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसको इसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसकी हाइपरट्रॉफी भी करेगा। और अगर इसकी हाइपरट्रॉफी हो गई, यानी कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, तो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी कॉज करता है। ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, मोस्ट कॉमन टाइप है, ये याद रखो। सर्जिकल रिपेयर में भी 6 मंथ्स के बाद हेल्पफुल होगी। ठीक है, ओके, नाउ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। आप जो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कल बड़े अच्छे अच्छे जवाब दिए, एंड मुझे ये लोग बताएंगे कि डक्टस आर्टेरियोसिस किधर होता है। मैं तब तक ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपके पास एओर्टा है, दिस इज योर पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, इसके बीच में एक कम्युनिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस। इसको बंद होना चाहिए, इसको एट 24 आवर्स ऑफ लाइफ इसको बंद होना चाहिए, लेकिन इट मे टेक वीक टू क्लोज। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये पेटेंट होगा तो आपकी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो क्या करेगी, वो आपकी जाएगी किधर? एओर्टा में। एओर्टा में होना चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जाना चाहिए। तो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड, माशाल्लाह जबरदस्त नहीं डॉक्टर सारा, इट्स नॉट इन द लिवर। लिवर में कौन सा था? हसीब, कायनात, वजना,
कम ऑन डॉक्टर नताशा, बच्चे बताओ, इनको बताओ कि लिवर में कौन सा हमारे पास होता है। अच्छा, पीडीए, डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज होना चाहिए, ठीक है, 24 आवर्स या वीक में। अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, लंग्स को बाय, चूंकि आपकी जो सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रही है, तो यू विल फील साइनोसिस, साइनोसिस हो जाएगी बॉडी में, ठीक है, साइनोसिस होगी, क्योंकि आप फिर क्या दोगे, पीजी दोगे या एंडोमेथासिन दोगे। एग्जैक्टली डॉक्टर नताशा, जबरदस्त जबरदस्त, पीडीए शुड क्लोज, डक्टस वेनोसिस, जबरदस्त जबरदस्त। नहीं, पीजी दोगे या एंडोमेथासिन दोगे, गाइस कम ऑन, शाबाश, जबरदस्त डॉक्टर गजना, जबरदस्त। जबरदस्त डॉक्टर सारा, डॉक्टर कायनात, डॉक्टर नाजनीन, जबरदस्त जबरदस्त डॉक्टर नाजनीन, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंडोमेथासिन देंगे, एंडोमेथासिन क्लोजेस और ब्लॉक्स द पीजी, ठीक है, एंड पीजी यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड E2 जो हैं वो हेल्प करते हैं डायलेशन में, डायलेशन में, ठीक है, डायलेशन में हेल्प करते हैं। तो दे विल, डक्टस आर्टरियोसिस को कुछ कंडीशंस में हम खोलना पसंद करते हैं क्योंकि और कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, ठीक है, तो उसके लिए हम पीजी देते हैं। रिमेंबर, पीजी ऑलवेज डायलेट्स, याद रखें, अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर लिया हो, पीजीज ऑलवेज डायलेट एंड एंडोमेथासिन ऑलवेज ब्लॉक्स पीजी, यानी कि वेजोकंस्ट्रिक्शन करेगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन करेगा तो ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि एओर्टा अपना काम के साथ काम रखेगा, पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी सर्कुलेशन के साथ रखेगा, यानी अपने काम के साथ काम रखेगा, ठीक है। अब आप सब लोगों ने मुझे बताना है कि डक्टस आर्टेरियोसिस किस चीज में एडल्ट में ट्रांजिशन करता है, कौन सी चीज में, डक्टस आर्टेरियोसिस लिगामेंटम, यस माशाल्लाह जबरदस्त, PGs are dilators, yes Dr. Amir, माशाल्लाह, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, our class is on fire, ठीक है। सो पीडीए के लिए हम एंडोमेथासिन देंगे। नाउ लेट अस जंप टू द क्लिनिकल्स ऑफ द पीडीए, ठीक है, क्लिनिकल्स, क्लिनिकल्स में आपसे पूछ सकते हैं कि इसका मरमर कौन सा होता है। सो आपके पास मरमर जो होगा, दिस विल बी लाइक लाइक अ मशीनरी मरमर, ठीक है। सो S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 इस तरह जाएगा, ठीक है, इस तरह वेव्स होंगी उसकी, ठीक है। पीडीए की कुछ कंडीशंस हैं, पीडीए की कुछ कंडीशंस हैं जिसमें पीडीए हम खुद ओपन करना चाहते हैं और रखना चाहते हैं, उसको हम कहेंगे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, खैर डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अब पीडीए में क्या हो सकता है, पीडीए में क्या हो सकता है, पीडीए में, पीडीए 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 आपके पास क्या होगा कि सिवियर लेफ्ट टू राइट शंट होगा, ब्लड जाएगा, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल, ब्लड जाएगा इस तरफ एओर्टा की तरफ, एओर्टा से डायरेक्ट लंग्स जाएगा और लेफ्ट अब लंग्स से फॉर एग्जांपल आ गया, ठीक है, ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा। राइट वेंट्रिकल किधर कम्युनिकेट करता है? पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक में अभी। और लेफ्ट वेंट्रिकल किधर करता है? एओर्टा में। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा एओर्टा में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के पास जाएगा, और एओर्टा जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, जिस तरह मैंने बात की, तो आपके पास क्या क्या होगा? ओवरफ्लो ऑफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन, एओर्टा से जो ब्लड जा रहा है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा। दूसरी तरफ एओर्टा और इसका कम्युनिकेशन है ना, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा। आपके पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, फिर से आरवीएच होगा। क्यों? क्योंकि एओर्टा बहुत तेजी से पंप कर रहा है, 120 mmHg के प्रेशर से पंप कर रहा है, ठीक है। ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी 120 mmHg, सॉरी, एओर्टा जो है 120 mmHg के प्रेशर से प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो और कम्युनिकेशन हो रही है ना पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, ठीक है। वो जाएगा लंग्स पे प्रेशर डालेगा, लंग्स पे प्रेशर डालेगा तो क्या होगा? हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, गुड। और हार्ट पे क्या इफेक्ट होगा? कि आपका जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है वो होगी। क्यों होगा? क्योंकि एओर्टा के प्रेशर को का मुकाबला भी करना है ना, का मुकाबला भी करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके साथ मुकाबला किया जाए। तो अब क्या होगा? क्या होगा? इसको मैं इधर रख लेता हूं, ठीक है। तो अब मुकाबला होगा, ठीक है, अब मुकाबला होगा। तो क्या होगा? अब आपका जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है वो मुकाबला कर रहा है एओर्टा के साथ, और अब हमारे पास लेफ्ट टू राइट शंट से, यानी कि एओर्टा से जा रहा है ना, दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट, ठीक है। तो आपकी दिस इज योर लेफ्ट टू राइट शंट। अब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इतना ताकत जिम कर ली उसने, उसने जिम कर ली, ठीक है। ये डंबल है मेरे, कौन कौन जिम जाता है? अच्छा, डंबल है, बड़े फजूल किस्म के बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है। तो अब क्या करेगा वो? अब वो राइट टू लेफ्ट शंट करेगा, एग्जैक्टली राइट टू लेफ्ट शंट करेगा। और ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट शंट करेगा, और अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाएगा किधर? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। और इसी वजह से साइनोसिस जो होती है वो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में होती है। डॉक्टर फातिमा, आपका नेट मेरे ख्याल में कोई मसला है, और सबको नजर आ रहा है? सब क्लियर है? एवरीथिंग जबरदस्त, A1, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा? एक तो साइनोसिस होगी, प्लस आपके पास क्लबिंग होगी, डिजिटल क्लबिंग, डिजिटल क्लबिंग होगी आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस, बहुत ज्यादा, ठीक है। प्लस आपकी साइनोसिस लेटर इन लाइफ होगी, ठीक है। डॉक्टर फातिमा, आपका मेरे ख्याल में नेट में कोई इशू है। अच्छा, नाउ कोऑप्टेशन ऑफ एओर्टा, कोऑप्टेशन COA, ठीक है। इसके दो टाइप्स हैं, इसके दो टाइप्स हैं, एक इन्फेंटाइल टाइप है और एक एडल्ट टाइप है। अगर आप सब लोगों को पता हो, इन्फेंटाइल टाइप जो होता है बेसिकली एओर्टा है, और इसकी कोऑप्टेशन हो जाती है, यानी कि बंद हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये
ये आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल एओर्टा है, ठीक है, दिस इज पेटेंट एंड एवरीथिंग, एंड दिस इज योर एबनॉर्मल एओर्टा। इसका ये बंद हो चुका है, थोड़ी सी जगह छोड़ दी है इन्होंने, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इफ इट इज प्रोक्सिम इन्फेंटाइल में क्या होगा कि आपका जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है वो एओर्टा से प्रोक्सिमल होता है, और बेसिकली ये कॉमन होता है टर्नर्स सिंड्रोम में, ठीक है, टर्नर्स सिंड्रोम में। अब एओर्टा तो बेसिकली कम्स फ्रॉम पीडीए ना, यानी कि अगर आप पीडीए डक्टस आर्टरियोसिस को पेटेंट रखोगे पीजीज के थ्रू, तो वो क्या होगा कि इट विल बी पेटेंट। याद रखो इन्फेंटाइल में हमेशा एओर्टा डक्टस आर्टरियोसिस प्रॉक्सिमल होता है, इसलिए क्या होगा कि आपका जो एओर्टा है और पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो कम अफेक्ट होगी, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम होगा, साइनोसिस कम होगी, ठीक है। और इसलिए हम देते हैं पीजीज, ताकि इन्फेंट्स जो हैं वो एओर्टा से पल्मोनरी ट्रंक उनकी कम्युनिकेशन बरकरार हो, और अगर होगी तो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑफ द फीटल लाइफ दे विल हैव मोर ऑक्सीजन, दैट्स इट। नाउ एडल्ट में क्या होगा आपके पास कि आपके पास जो डक्टस आर्टेरियोसिस होता है दैट इज डिस्टल टू द एओर्टा, यानी ductus arteriosus is here and aorta is proximal। ये aorta हो गया, ये ductus arteriosus हो गया। तो अब क्या होगा, एडल्ट में बेसिकली डक्टस आर्टरियोसिस लिगामेंटम आर्टरियोजम बना देता है, ठीक है, आर्टरियोजम। तो अब क्या होगा कि आपके पास जिसको हम कहते हैं पोस्ट कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा, बेसिकली डक्टस आर्टरियोसिस की वजह से कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा हो रहा है ना, तो एओर्टा तो आगे सप्लाई करेगा लेकिन बहुत कम जगह है ना, तो लिगामेंटम, क्योंकि वो लिगामेंटम आर्टरियोजम में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या होगा कि आपकी जो अपर हाफ ऑफ द बॉडी है उसमें, अब फॉर एग्जांपल आप एक पाइप पकड़ते हो, ठीक है, उसको जोर देते हो तो पीछे प्रेशर बिल्डअप होगा, तो एओर्टा में जो कॉक्टेशन है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर कॉक्टेशन, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर बिल्डअप होगा और यहाँ पे प्रेशर कम होगा। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपर एक्सट्रीमिटीज एंड अपर बॉडी, ठीक है, और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअर बॉडी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, प्रेशर जब ज्यादा होगा तो हाइपरटेंशन होगी अपर बॉडी में, लेकिन आपके पास एट द सेम टाइम अगर आप ब्रेकियोफिमोरल पल्स देखोगे, ब्रेकियोफिमोरल पल्स, तो वो लो होगा, क्या होगा, लो होगा। दिस इज नोन एज द पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन ऑफ एरोटा। वो हमारे पास पिछला जो इन्फेंटाइल था उसको हम कहते हैं प्री डक्टल कोआक्टेशन। पोस्ट डक्टल में हमेशा आपके पास एडल्ट्स में होता है, और प्री जो होता है हमारे पास प्री डक्टल इज हमेशा इन इन्फेंट्स, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, यस क्लिनिक
सारे क्लिनिशियंस बन रहे हो ना माशाल्लाह। तो क्लिनिशियंस क्या क्या करेंगे? क्लिनिशियंस में आपके पास तरह तरह की एबनॉर्मेलिटीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है नॉचिंग ऑफ द रिब्स होगी, और ये रिब्स का कौन सा साइड होगा? लोअर सरफेस, लोअर सरफेस होगा, ठीक है। लोअर सरफेस में नॉचिंग होगी। इंटरकोस्टल इंडेंटेशन हम इसको कहते हैं, इंडेंटेशंस, ठीक है। और सबसे जो नुकसानदेह बात, सबसे जो नुकसानदेह बात, इसमें आपके पास हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होंगे, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होंगे। एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि एओर्टिक वेल्व पे आपके पास प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है गाइस। अब फॉर एग्जांपल हम टर्नर्स में तो हमने कहा कि भाई इसमें आपके पास इन्फेंटाइल कोऑक्टेशन होती है, ठीक है, COA। इसके साथ साथ और क्या क्या होता है टर्नर्स में? इसमें आपके पास बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व्स भी होते हैं, ठीक है। प्लस जो कि आपके पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करते हैं। और दूसरा हमारे पास है डाउन्स सिंड्रोम, जो कि ट्राइसोमी 21 है। उसमें आपके पास क्या होगा? एंडोकार्डियल कुशन, एंडोकार्डियल कुशन्स डिफेक्ट। ये तो आप लोग मुझे बताओगे कि इसमें क्या क्या होगा। एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाती है एट्रिया और वेंट्रिकल्स में, एबनॉर्मल कनेक्शन होगी, तो आपके पास ASD होगा, VSD होगा, ठीक है। और आपके पास 4 चैम्बर्स जो होंगे, 4 हमारे पास 4 चैम्बर्स है ना हार्ट के, तो यानी 5 है आपकी तो आप क्या करेंगे? 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर एबनॉर्मली प्लेस्ड, ठीक है। तो फिर हमारे पास आता है 22q11, ये भी आपके पास कंजेनिटल डिफेक्ट है। इसमें आपके पास 2 आ जाती हैं, एक है हमारे पास टेराटोलॉजी ऑफ फेलो एंड दूसरा ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, ठीक है। ये रट्टे वाली चीजें हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को आपको ये रट्टा करना पड़ेगी, ठीक है। और कंजेनिटल अगर रोबेला है आपका, आप रोबेला वायरस है अम्मी को और बच्चा पैदा हो गया है, ठीक है, तो उसको पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस भी हो सकता है, और PAS यानी कि पल्मोनरी एट्रेजिया भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है मरफान सिंड्रोम, ठीक है। मरफान सिंड्रोम, मरफान सिंड्रोम में क्या होता है? एबनॉर्मल एओर्टिक वेल्व होता है,